underscore biology. Now we are going to the second chapter of class 11 biological classification. इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को अच्छे से क्लियर किया है. किसी को भी कोई डाउट है अगर तो कमेंट बॉक्स में बार बार बोलते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स करें. ओके, अब अपन बात करते हैं बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन के अंदर. ये पूरी यूनिट जो है 11th की फर्स्ट यूनिट जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एज वेल एज 12th है ना. नीट के लिए तो है ही, 12th के लिए भी कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी इस यूनिट के बेस्ड है. मीन्स यूनिट को अपन कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ दी बायोलॉजी. पूरी अपन 11-12 की बायोलॉजी की बात करें तो पूरा ये बेस है. ये चैप्टर्स या इस चैप्टर्स के अंदर पूरा बेसिक्स भरा पड़ा है. तो प्लीज इस चैप्टर को नजरअंदाज ना करें और अच्छे से पढ़े. अगर टाइम पासर्स कोई है यहाँ पर केवल टाइम पास करने के लिए आ रहा है तो प्लीज वो ना आए. उसको बाउंस ही होना है, समझ ही नहीं आएगा उसको. रेगुलर क्लास को अटेंड करें, रेगुलर पढ़े. श्योर है डंके की चोट पे कि आप आराम से नीट को क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा तरीके से. ऐसा नहीं कि वीडियो को 10 मिनट देख रहे हो फिर खत्म कर फॉरवर्ड करके भगा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा. अगर प्रॉपर ढंग से पढ़ना है आपको तो तरीके से आप इसको पढ़िए अच्छे से. अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसको रखे, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा जो भी आप ना जैसे मुझे कन्वीनियंट लगेगा. ओके, तो आगे बढ़ा अपन. ग्रेट. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर हम बात करेंगे पूरे जितने भी इस अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स है ना, इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स है उन सभी की अपन ना क्लासिफाई करेंगे कि किसको कहाँ कैसे ग्रुप में रखना है, अपन को स्टडी कैसे की जाएगी, इन सब के बारे में वन बाय वन अपन बात करते हैं. फर्स्ट, क्या क्या पढ़ने वाला एक चैप्टर्स के अंदर अपन क्या देखेंगे है ना, किस किस की अपन स्टडीज करेंगे. लेट्स सी. नाउ फर्स्ट इज इंट्रोडक्शंस. इंट्रोडक्शंस क्या, पूरे चैप्टर्स का ओवरव्यू क्या है वो इसके अंदर पढ़ेंगे. क्यों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो सब बातें अपन इंट्रोडक्शंस के अंदर देखेंगे. नाउ सेकंड इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम पढ़ने. 2 kingdom system, 3 kingdom system, 4 kingdom system, 5 kingdom system and 6 kingdom system. ये सभी के सभी किंगडम सिस्टम अपन को पढ़ना. किंगडम मींस पूरा एक ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा ग्रुप ना. मेजर जैसे प्लांट, प्लांट एकदम पूरा ग्रुप हो गया, प्लांट किंगडम सिस्टम. इसी तरह एनिमल किंगडम सिस्टम, अपन भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं पूरे. तो इस तरह से अपन को 6 किंगडम सिस्टम्स के बारे में बात करनी है अपने को. ओके. Now next, the 3 domains of life. We can say that the type of the 6 kingdom system. इसको अपन कह सकते हैं it is a 6 kingdom system. पढ़ेंगे आगे अपन एग्जैक्टली इसको 3 domains life क्या है ये. Now next, kingdom Monera. एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर अपन 5 किंगडम्स की बात करेंगे जो आपको डिटेल में देखना है. उन 5 किंगडम्स के अगर देखा जाए तो फर्स्ट किंगडम जो होता है आपका मोनेरा, सेकेंड किंगडम होता है आपके प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम होता है फंजाई, और फिर होता है आपके प्लांटी, एंड फिर होता है आपके एनिमिलिया. ओके, तो मोनेरा की बात और प्रोटिस्टा और फंजाई, इन तीनों किंगडम की बात अपन इस चैप्टर्स के अंदर करेंगे. और जो किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमिलिया है जो ये चैप्टर नंबर आपके 3rd रहेगा और ये चैप्टर नंबर आपके 4th रहेगा. मीन्स इस पूरी यूनिट का देखा जाए का ओवरव्यू फर्स्ट चैप्टर में अपन ने लिया. सेकेंड चैप्टर के अंदर जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स है उनका आप कह सकते हैं कि जो आपके ये पूरी यूनिट है वो इसी चैप्टर्स के अंदर है. अब इसी को अपन डिटेल में देखना है. अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ही है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. बट बच्चों के याद करने या लर्निंग करने के इतना बहुत वास्ट मटेरियल हो जाता है. तो इतने सारे वास्ट मटेरियल को कैसे लर्न किया जाए, तो जो भी एक्सपर्ट बैठे होंगे उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया पार्ट के अंदर. तो ये जो किंगडम सिस्टम है 3, 1, 2 and 3, ये 3 किंगडम सिस्टम आर स्टडीड इन किंगडम मोनेरा. एंड नाउ 3 and 4 चैप्टर नंबर 3 और 4th के अंदर पढ़ेंगे. 3rd में प्लांट किंगडम एंड 4th में आपके सॉरी टू से यू 4th किंगडम, 4th चैप्टर के अंदर प्लांट किंगडम देखेंगे और 5 चैप्टर्स के अंदर अपन एनिमल किंगडम्स के बारे में बात करेंगे. ओके, देखते हैं वन बाय वन अपन आगे चलते हैं.
किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, ये किंगडम प्रोटिस्टा पहले फर्स्ट मोनेरा आ गया। मोनेरा के अंदर सभी के सभी कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स वो सब प्रोकैरियोट्स की स्टडी किसमें करेंगे अपन, मोनेरा में करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में अपन नाम देंगे, ये आपके एग्जैक्टली यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट डिफरेंसेस क्या पता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मींस दैट absence of the absence of the true nuclear membrane. So nucleus part is called as a nuclear. हाँ, न्यूक्लियस कहते हैं अपन इसको एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए प्रोकैरियोट्स क्या कहेंगे, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से इसका नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा का अपन ने क्या नाम दिया, तो इसके कहेंगे इसको यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स से। यूनिसेल्युलर एक सेल के, बट यूकैरियोट्स मींस इनके अंदर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके प्रेजेंस है, मींस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस है इसके अंदर, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट। इसमें ट्रू न्यूक्लियस आपके प्रेजेंस है, इसलिए यूकैरियोट। बट है दोनों के दोनों कौन से आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही है। ओके, आगे बढ़े अपन। ग्रेट। किंगडम फंजाई की बात करें अपन, तो किंगडम फंजाई, ये किंगडम फंजाई आपके मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट से, मींस ये मोर देन वन सेल से मिलकर बनी है। अब जो फर्दर ये तीनों के तीनों ग्रुप हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये तीनों के तीनों ग्रुप किसमें माने जाएंगे आपके, तो हम बात करेंगे किसके अंदर मानेंगे, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। मोर देन वन सेल से मिलकर बने, इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंस है, इस वजह से अपन ने इसको यूकैरियोट्स नाम दिया। क्लियर हुआ सभी को? होप सबको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, लाइकेंस की बात करें तो अपन कहेंगे फैक्युलर में एक अजीब ग्रुप है ये, ना तो प्लांट है ना एनिमल्स है, कुछ अलग ही डिफरेंट। तो अपन कहेंगे दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से बना है। हाँ, तो फंजाई और आपके कहेंगे एल्गी, दोनों का फ्यूजन, फंजाई प्लस एल्गी का फ्यूजन से आपके लाइकेंस का फॉर्मेशन हुआ है। देखेंगे फंजाई प्लस एल्गी, ये दोनों से मिलकर क्या बना आपके लाइकेंस का फॉर्मेशन। फिर बाद में वायरस से जो वायरोइड्स क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो ये पूरा अपने पास में एक आउटलाइन आ गया कि किसके को कैसे कैसे अपन को पढ़ना है। अच्छे से बिल्कुल चैप्टर के साथ साथ में चलना है आपको। कुछ भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो जाती है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करें और पॉज करके अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। ओके, चलिए नेक्स्ट किंगडम प्लांटी, जो अपन ने कहा ही है वो किसमें पढ़ेंगे अपन, बट फिर भी इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू अपन लेंगे, एक छोटा सा एक स्लाइड के अंदर अपन ओवरव्यू लेंगे। बट एग्जैक्टली अपन को कहाँ पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में। अब नहीं भूलूंगा मैं, पिछली बार मैं 3rd बोल दिया था, है ना। तो क्या आप कहेंगे अपन 4। नेक्स्ट आपके किंगडम एनिमिलिया, उसमें क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 के अंदर अपन किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इस बारे में पूरा चैप्टर का ओवरव्यू अपन ने यहाँ दे दिया, कैसे कैसे पढ़ना है, वन बाय वन अपन आगे देखते हैं कैसे क्या होता है ये चीजें। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, समझना पड़ेगा, पढ़ना भी कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शंस की। क्या है ये इंट्रोडक्शंस के अंदर, तो मैंने पहले भी क्लियर कहा था, इंट्रोडक्शंस के अंदर वो चीजें क्लियर करेंगे जिसके अंदर ये पता है बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन होगा कि इस क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। सेकेंड थिंग्स, इस क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसा क्या क्या है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट, पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ और ये है क्या, ये तो एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है आपके अरेंजमेंट, किसका, ऑर्गेनिज्म, किस बेस पर, हायरार्चिकल सीरीज ऑफ द ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर किस बेस पे करना है, तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे। सिंपल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, ये एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिज्मों को हायरार्चिकल जो सीरीज है, ग्रुप्स है या सब ग्रुप्स है, उनके अंदर अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज
एंड डिसिमिलरिटीज, उसके अपन कहेंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अपन को ग्रुपिंग करना, यही आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट हुई ना, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की हुई, इसकी अपन बात करते हैं। फर्स्टली बाय अरिस्टोटल, सबसे पहले जो अपन कहेंगे जो आर्टिफिशियल कह सकते हैं अपन, सबसे फर्स्टली जो क्लासिफिकेशन दिया बाय द अरिस्टोटल, कैसे दिया, क्या था, देखे, इन प्लांट यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो अरिस्टोटल था इसने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर ही बात की, उसके बाहर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही, बाहर के स्ट्रक्चर्स को देख के क्लियर किया कि ये कौन से होंगे। तो प्लांट को इसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया थ्री ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट ट्रीज, सर्व्स एंड हर्ब्स। मैं कहूंगा ट्री ये थोड़े इस तरह से बड़े हो गए, ये ट्री, फिर हर्ब्स अपन झाड़ियां कहते हैं, इतनी बड़ी लंबी लंबी झाड़ियां होती है ना, ये झाड़ियां, और दूसरा हर्ब्स छोटी छोटी आपके ग्रासेज वगैरह ना, इन सबको हर्ब्स का अपन ने। तो ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स, थ्री पार्ट के अंदर इसको इसने डिवाइड किया, उसकी साइज के बेस पे देख ले, उसके बाहर के स्ट्रक्चर्स के बेस पे देख ले, इन सब के बेस पर अरिस्टोटल ने पूरे प्लांट को इनिशियल डे में पूरे प्लांट को थ्री पार्ट में बांटा, इनिशियल डेज में, ठीक है। चलिए, एनिमल को भी इसी तरह से टू ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया अरिस्टोटल ने। फर्स्ट, जिनके अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स थी, मीन जिनमें आरबीसी प्रेजेंस थी, जिनमें आरबीसी प्रेजेंस थी उनको तो नाम दे दिया एनाइमा। जिनमें आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंस था, अरिस्टोटल ने उन एनिमल्स का नाम दे दिया एनाइमा। एंड सेकंड, विदाउट रेड ब्लड सेल्स, मीन जिनके अंदर ये एब्सेंस थी, और जिन ये ऊपर आपके प्रेजेंस, जिनमें ये एब्सेंस थी उनको नाम दे दिया एनियमा, एनाइमा और एनियमा, है ना। इस तरह से दो ग्रुप पूरे एनिमल्स को पार्ट में, जिन एनिमल चाहे ह्यूमन से कोई भी एनिमल, वी आर इंक्लूडिंग ह्यूमन, पता है ना अपन को, अपन किसके अंदर आते हैं, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो पूरे एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिनमें आरबीसी है नाम दे दिया एनीमिया, एनाइमा, जिनमें आरबीसी नहीं है एनाइमा। ओके, चलिए, फिर नीड टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या और एक्चुअली देखिए, ऊपर तो अपन ने एग्जैक्टली बात कर दी, यहाँ पर और ये क्लियर कर रहा कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए, अपन ने कहा कि देखिए, अपन ने एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने से क्या पूरी ग्रुप की स्टडी हो जाती थी? नॉट सफिशिएंट। मीन्स अपन ने कह रहे हैं कि एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप में बहुत सारी ऑर्गेनिज्म है, क्या इसमें से मैं एक की स्टडी करूं तो क्या बाकी सभी जो प्रेजेंस है इसमें ये सबकी स्टडी हो सकती है, इनके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाएंगे? सफिशिएंट नहीं है, किसी हद तक पॉसिबल है, दिखाना इसने स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म, केवल एक और दो ऑर्गेनिज्म को लेके आप स्टडी करते हो तो नॉट सफिशिएंट टू नो द फ्यूचर ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप की आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, है ना, एक हद तक है, एक अप्रोप्राइट, जहां अगर देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा तो वह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चले, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट अकर इन द वन लोकेलिटी। देखिए, सपोज कीजिए कि बात करें आपने डॉग की अच्छे से डिस्कवरी की या अच्छे से स्टडी की, बिल्कुल एक एरिया के अंदर डॉग मिलने वाले, जैसे इंडिया के अंदर डॉग मिल रहे हैं, उनकी आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपके डॉग होंगे उनके कैरेक्टर इनके जैसे होंगे, नहीं। तो इसने यही कहा है, डू नॉट अकर इन वन लोकेलिटी, मतलब ये नहीं है कि एक जगह के ऊपर जो भी आप ऑर्गेनिज्म उनकी स्टडी कर दो तो पूरे होल वर्ल्ड के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सबकी स्टडी हो जाती है, नहीं।
इस वजह से अपन को क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई और वन वन ऑर्गेनिज्म को अपन ने स्टडी किया है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन हेल्प इन द नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बीच में स्टडी करते हैं, किस बेस पे करते हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये भी आपके हेल्प करता है क्लासिफिकेशन इसके अंदर। ओके, तो ये अपन ने एग्जैक्टली देखा आपके इंट्रोडक्शन। उसके बाद में कह रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। मींस सपोज कीजिए आज कोई ऑर्गेनिज्म है जिराफ, मैं एग्जांपल ले ताकि क्लियर हो जाए। जिराफ, पहले जिराफ इतने लंबे नहीं हुआ करते थे, पता ना, अभी जिराफ बहुत लंबा है। पहले जिराफ इतने लंबे नहीं हुआ करते थे, पहले कैसे थे जिराफ आपके, छोटे थे। तो छोटे से बड़े हुए, जब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, जब अपन उसका प्रॉपर स्टडी करेंगे, तब अपन को समझ में आएगा कि कोई ना कोई इवोल्यूशन हुआ है, कोई ना कोई चेंजेज हुआ है, कोई ना कोई वेरिएशन हुआ है। तो अपन नाम दे दिया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का अपन एक और नाम देते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं इसको, है ना। जितना वेरिएशन हर पीढ़ी अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म आता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होता है, आपके वेरिएशंस होता है, और वेरिएशंस की वजह से आपके इवोल्यूशन होता है। तो इस टाइप की इवोल्यूशनरी या इवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी भी आपके क्लासिफिकेशन भी अपन को प्रोवाइड करवाता है। ये भी अपन को एक तरह से जानना जरूरी होता है। तो सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर आ गई, अपन ने बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जहां कल भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वन बाय वन देखते हैं कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो तुमको वैसे ही पता है। फर्स्ट कौन सा है, बात करेंगे फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। थर्ड कौन सा, जो कैरोलस लिनियस ने दिया। थर्ड कौन सा है, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर कौन सा है, तो अपन ने दिया फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आपके फोर्थ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और लास्ट है सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अपने पास में टोटल जो आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए वो कितने आपके, 5 है। कितने आपके 5, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6, वन बाय वन। तो 2 कौन कौन से, तो अपन बात करेंगे इसमें प्लांट, और इसमें देखो 2 किस किस को साइंटिस्ट ने लिया, अपन ने पढ़ा अभी। साइंटिस्ट ने किसने लिया आपके, तो प्लांट और एनिमिलिया में पूरे ऑर्गेनिज्मों को इनिशियल डे में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने बाद में इसको 3 पार्ट में, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया। एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स और प्रोटिस्टा के अंदर। फिर और साइंटिस्ट आए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनेरा बन गया, फिर आपके प्रोटिस्टा बन गया, फिर आपके प्लांटी बन गया, फिर आपके एनिमिलिया बन गया। फिर 5 किंगडम सिस्टम बताऊंगा क्यों ये सब वन बाय वन हुई ऐसे। फिर आपके किंगडम सिस्टम 5 की बात करें तो इसमें फर्स्ट मोनेरा बन गया, सेकंड प्रोटिस्टा बन गया, थर्ड आपके फंजाई बन गया, है ना, फोर्थ आपके प्लांटी बन गया, एंड थर्ड आपके वापस एनिमिलिया बन गया। थोड़ा समझना ना, मैं कर्सर से लिख रहा हूँ तो थोड़ा आप समझ जाओ, है ना। मैं ये जो बोल रहा हूँ मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें आप, है ना। शब्द तो थोड़े ऊपर नीचे हो जाए तो ज्यादा चौंकना मत आप। फिर नेक्स्ट है 6 किंगडम की बात करें, इसके अंदर तो मोनेरा को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, प्रोकैरिया और यूकैरिया। बाकी थे आपके, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। ये भी यहाँ पे आ जाएंगे वापस, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर बात करेंगे प्लांटी, फिर बात करेंगे अपन एनिमिलिया। ओके, तो अपन ने बात कर ली कि इस तरह से पूरे 2 किंगडम के अंदर पहले केवल 2 किंगडम थे, प्लांटी एनिमिलिया। फिर 3 किंगडम में आपके प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया जुड़ा। इस तरह से धीरे धीरे वन वन किंगडम आते गए। मतलब कहने का मीन ये हुआ, साइंटिस्ट ने पहले सब लिविंग ऑर्गेनिज्मों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो कि आज कितने किंगडम में डिवाइडेड है, 6 या 5।
तो इसका मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई आई होगी पहले में। बिल्कुल, तो साइंटिस्ट ने जैसे जैसे स्टडी होते गई, बहुत सारे डिमेरिट होती गई, इनकी डिमेरिट के अकॉर्डिंग नए नए एस्पेक्ट आए और नए नए डिस्कवरीज हुई, नए नए स्टडीज हुई। इस बेस पर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बट एक्सेप्ट इन सभी के अंदर मैं एक ही वर्ड के अंदर बताऊं, ये पूरा अगर आप ले, इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। बताओ कौन? जोर से सुनना तो सुनेंगे घर पे, जोर से बोलो कौन? वायरस। वायरस इसके अंदर नहीं आता है, पूरे लिविंग सिस्टम में नहीं आता है। वो जब मर्जी हो तब लिविंग बन जाता है, जब मर्जी हो तो नॉन लिविंग बन जाता है। मीन जब होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो लिविंग है, जब होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता है तो नॉन लिविंग है। जो कोरोना वायरस है इसलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लिविंग होता तो अब तक तो कब तक उसकी अपन सब मिलकर, पूरा वर्ल्ड मिलकर उसकी बैंड बजा दी होती है ना। वो लिविंग नहीं है, वो बहरूपिया है। कब अपना रूप चेंज कर जाए पता भी नहीं चले। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है वो तरह से। मैं ऐसे एग्जैक्टली आपको पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता, बट अपन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करें, बहरूपिया, बहुत सारा रूप है उसके, कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग, कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग। तो अपन इतना कहेंगे, इस पूरे किंगडम सिस्टम्स के अंदर आपके वायरस को बाहर रखा गया है। वायरस लिविंग सिस्टम में नहीं आता है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं अपन। हाँ, तो इसके अंदर अपन किंगडम सिस्टम को और इसने क्लियर करने की कोशिश की है। किंगडम सिस्टम को देखिए अच्छे से। फर्स्ट डिवाइड कर दिया प्लांटी को, तो किंगडम कौन सा? फर्स्ट आपके ये और सेकंड आपके ये, दो किंगडम में डिवाइड किया टू किंगडम सिस्टम को। प्लांटी, अब देखो प्लांट्स में किस किस को अंदर रखा, तो जितने भी आपके कहेंगे एनिमल्स के अलावा जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म सबको अंदर डाल दिया इसने। बैक्टीरिया ले लो, एल्गी ले लो, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बाद में आपको वापस नए सिस्टम के अंदर 3 या 4 5 में वापस मुझे समझाने की रिक्वायरमेंट ना हो। देखिए ध्यान दे, बैक्टीरिया मीन्स जो मोनेरियंस थे आपके छोटे बिल्कुल प्रोकैरियोट्स, वो आगे। एल्गी जो आपकी नील बोलते हो आप लोग, जो पानी के अंदर होती है उसको एल्गी का। फंजाई जो आपके घर पे बोलते हैं ना, जैसे जो फफूंद बोलते हैं अपन ना, वो फंजाई है आपके। ठीक है, इसे ब्रायोफाइट्स अपन कहेंगे। ऐसे प्लांट्स है जो आपके टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक रीजन दोनों के अंदर आपके ग्रो हो सकते हैं, दोनों के अंदर आपके डेवलप हो सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स को। ओके, फिर टाइडोफाइट्स कहेंगे, जो फर्स्टली आपके अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ये जो आपके टेरेस्ट्रियल लाइफ भी जीते थे। है, टेरेस्ट्रियल लाइफ भी जीते, तो अपन एग्जैक्टली बात कर सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स और आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो दोनों को जोड़ने का जो काम किया, दोनों के जोड़ने की बीच की कड़ी है, वो कौन है? आपके टेरिडोफाइट है। ठीक है, फिर बाद में ट्रू प्लांट के अंदर अपन बात करें तो वो नाम है आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उनको कहेंगे जिनके सिर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। ये सिर आपके ऐसे अलग आता है, कोई कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, सिर के ऊपर कवरिंग नहीं होती तो कहेंगे नेक्ड सिर होता है, सिर के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, इसके अंदर सिर के ऊपर कवरिंग होती है। जैसे कि अपन बात करें ये मैंगो, तो मैंगो आपके गुठली देखी, गुठली पे है ना कवरिंग होती है, जिसको अपन खाते हैं आम आपका, तो ये एक उसके ऊपर कवरिंग है, मतलब ओवरी प्रेजेंस है, इसमें ओवरी एब्सेंस होती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट किंगडम के अंदर या प्लांटी के अंदर पूरे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। इसी तरह से बात करें एनिमिलिया के अंदर अपन देखे, देखो मैं वहां पूरा परफेक्टली अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनिमिलिया की बात करें अपन तो एनिमिलिया में सब कौन आएंगे? आपके एनिमल्स आएंगे। ये कैरेक्टर पे बाद में ध्यान देंगे, इस पे आप फोकस करेंगे सेंटर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को। सभी इनवर्टिब्रेट्स आ गए और सभी वर्टिब्रेट्स आ गए, बस खत्म। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है, बाकी तो कौन है? अपन भी कौन है? अपन वर्टिब्रेट में आते हैं।
ठीक है, जिनके अंदर आपके नोटोकॉर्डा और एप्सन प्रेजेंस होती है, वर्टिकल कॉलम इस बेस पे डिवाइडेड है ये। ओके, इसमें आपके प्रोटोजोआ भी इंक्लूड आ गया। ठीक है, तो पूरे एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के फॉर्म में। तो इस तरह से अपन ने देखा कि प्लांट टू एनिमल किंगडम को किस तरह से पूरा इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, आगे बढ़े। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर देखें। अगर लोकोमोशन की बात करूं मैं, तो प्लांट में लोकोमोशन एब्सेंस होता है, लेकिन इसके अंदर आपके प्रेजेंस होता है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करूं, कौन बार का स्टिमुलाई, जैसे टेम्परेचर हो गया ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा आपके ठंड बढ़ गई है ना, कोई ऐसे किसी ने आपको मारा या किसी ने आपको जर्क किया, किसी ने लगा दिया, तो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट का जो स्टिमुलाई है वो कौन सेंस कर सकता है? सिंपल एनिमल कर पाएंगे। प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। क्या आप किसी प्लांट को काटोगे तो वो भाग जाएगा वहां से? नहीं, वो करता है, उसके अंदर लोकोमोशन नहीं है। लेकिन एनिमल्स के अंदर कोई काटने भागेगा तो आपको कोई काटने आएगा, आपको मारने आएगा तो क्या करोगे आप? बोलो। हाँ, बिल्कुल रेस्पॉन्स दोगे आप। मीन्स अपन कहेंगे ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट आप रेस्पॉन्स करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कहेंगे डू नॉट ईट, ये खाना नहीं खाते, क्योंकि तो खुद ही खाना बना देते हैं। प्लांट तो खुद ही खाना बनाते हैं, तो ये खाना नहीं खाते, इसलिए तो यहाँ पे कहेंगे ईट, ये खाना खाते हैं। कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एब्सेंस होता है। कंडक्टाइल या कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टिविटी ना बढ़ना, देखो लोकोमोशन है तो कॉन्ट्रेक्टाइल हो रहा है, कंडक्टाइल होगा तभी जाके कंडक्ट पूरी बॉडी के अंदर जितना भी आपके सिस्टम है, पूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सब कंडक्टाइल या अपन कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। तो इसके अंदर आपके एनिमल्स में प्रेजेंस होता है। सेल वॉल की बात करें, बिल्कुल प्लांट में प्रेजेंस होती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंस होती है। तो इस तरह से ये लिविंग टू किंगडम सिस्टम जो प्लांटी और एनिमलिया को अपन ने एग्जैक्टली क्लियर किया। सबको क्लियर हुआ? कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताएं। ओके, चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन थ्री किंगडम सिस्टम को अपन कल बात करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर। किसी भी टाइप की कुछ प्रॉब्लम आए पढ़ने के अंदर तो बिल्कुल मुझे मैसेज करके बताएं। ओके, बाय, टेक केयर। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। बाय।